बगैर वीज़ा आप इस कंट्री में जा सकते हैं, इस कंट्री में रह सकते हैं और सेटल्ड हो सकते हैं और वहाँ का पासपोर्ट ले सकते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके आप इस कंट्री में बगैर वीज़ा जाएं, वहाँ पर रहें और आपको ये कंट्री पासपोर्ट दे दे? क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। इस चैनल टीच वीज़ा को आप सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। तो दोस्तों, बात करते हैं बगैर वीज़ा आप इस अफ्रीकन कंट्री में जाएं, ये अफ्रीकन कंट्री आपको पासपोर्ट देगी और सबसे बड़ी बात ये है कि इस कंट्री में जाने के लिए आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, किसी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर जाना है, एयरपोर्ट से आपने टिकट लेके फ़्लाइट लेके आपने इस कंट्री पहुंचना है। एक बात बता दूं कि आपको पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलेगी, आपको वाया दुबई, वाया कतर या फिर वाया टर्की होगे आपको इस कंट्री में आना पड़ेगा। ये एक रिच अफ्रीकन कंट्री, सेंटर अफ्रीकन कंट्री इसको कहते हैं और काफ़ी रिच कंट्री है। और इसके जो फ्यूचर प्लान है वो भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2040 या 2035 के करीब में ये कंट्री किसी दुबई से कम नहीं होगा। ये इसकी फ्यूचर प्लानिंग है और इसकी फ्यूचर प्लानिंग को आप इस तरह देखें कि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं एलन मस्क है या फिर डोनाल्ड ट्रंप है या फिर काफ़ी ज़्यादा जर्मन चांसलर हैं या फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं या फिर यूके का प्रेसिडेंट है, ज़्यादातर लोगों की इन्वेस्टमेंट इस कंट्री के अंदर है। दोस्तों, ये कंट्री है युगांडा का पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा फ्री है या वीज़ा ऑन अराइवल फ्री है। तो आप दोनों ही तरीक़ों से आप इस कंट्री में एंट्री ले सकते हैं। अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो आप वीज़ा ऑन अराइवल चूज़ कर ले, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस लगती है, लेकिन ये है कि आप सिक्योर हो जाते हैं 30 दिनों के लिए। 30 दिन तक आप के पास वैलिड स्टैंप होती है, आप उसी स्टैंप को आप बाद में एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इस कंट्री की ये लगती है कि ये कंट्री आपको सिटीजनशिप, आपको पासपोर्ट देने में किसी किस्म की डाउट्स नहीं रखता। आपका टाइम कंप्लीट होता है, आपने टैक्स पे किया है या आप किसी भी कैटेगरी के अंदर आप आ रहे हैं, आपको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, आपको पासपोर्ट मिलना चाहिए, तो बहुत ही क्विक प्रोसीजर के साथ आपको जो पासपोर्ट है वो मिल जाता है। बट इसकी जो सबसे बड़ी शर्त है, जो सबसे मुश्किल शर्त है, वो ये है कि आपने इस कंट्री में 4 साल लीगल रहना है, कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या किसी ना किसी तरीके से कोई भी स्टेटस, लीगल स्टेटस के ऊपर आपने इस कंट्री में रहना है। तो उससे ये होगा कि आप बहुत ही क्विकली आप इस कंट्री का जो पासपोर्ट है वो ले सकेंगे, जो कि आई थिंक बाकी कंट्री के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इल्तिजा करूँगा कि आप अगर यूरोप जाने में इंटरेस्टेड है, अमेरिका कनाडा जाने में इंटरेस्टेड हैं, वहाँ पर जब आपके पास TR आएगी यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंट आएगी, तो आप युगांडा में पासपोर्ट ले सकेंगे। क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी लीगल स्टेटस के ऊपर जाकर यूरोप में इलीगल हो जाते हैं, तो उससे बहुत ही लंबा अरसा दरकार हो जाता है। पहले आपने लीगल होना होता है, लीगल होने के बाद फिर आपने कोई ना कोई अपना स्टेटस लेना होता है, स्टेटस लेने के बाद आपका जो TRC का प्रोसीज है वो होता है, फिर PR होती है, फिर सिटीजनशिप मिलती है, फिर पासपोर्ट मिलता है। वो बहुत ही लंबा प्रोसीज है। तो उससे बेहतर है कि आप युगांडा के अंदर आएँ, अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ, अच्छा फ्यूचर प्लान है, मौसम भी आउटस्टैंडिंग है, कंट्री भी बहुत ही कमाल का है और वैसे भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ इस कंट्री के अंदर हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जहन में जो भी सवाल थे इस बगैर वीज़ा जाने के हवाले से वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके ज़हन में और कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल टीच वीज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया, आप दोस्तों से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम की ID का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।